अल्लाहु अकबर, तारीख गवाह है। हबीब अजमी इतने बड़े सूद के व्यापारी थे। बीवी कहने लगी मेरे सरताज इतना ना कमाओ हराम का, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का अजाब आ जाए। कहने लगे शरीक है तू खाना बना, जिम्मेदार मैं हूँ। एक दिन एक घर के अंदर गए, सुने जरा प्यारे, घर के अंदर गए, जाके आवाज दी, कहा तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज है। कहा कर्ज तो नहीं दिया जा सकता। कहा क्यों? कहा पैसे नहीं है। कहा फिर ब्याज का जो बनता है वही दे दिया जाए। औरत बेवा थी, बच्चे यतीम थे, रो के कहने लगी हबीब वापस चला जा, हमारे घर के अंदर एक भाई नहीं है, कुछ दिन के बाद आ जाना, कुछ दे दिया जाएगा। अंदर गए, जाके तलाश करने लगे, गोश्त का टुकड़ा नजर आया। कहने लगे खाली तो नहीं जाना है, कुछ नहीं तो यही दे दे। बेवा औरत की चीख निकल जाती है, कहती है जनाब मेहरबानी करें, मेरे बच्चे यतीम हैं, कई महीनों से गोश्त नहीं खाया, आज मेरे बच्चों ने कहा था माँ कहीं से गोश्त ला दे। कब बड़ी मेहनत करके ये गोश्त का टुकड़ा मिला है, हबीब कम से कम ये टुकड़ा रहने दिया जाए ताकि मैं अपने बच्चों को खिला करके उनकी खुशियां पूरी कर सकूं। हबीब ने धक्का दिया, गोश्त का टुकड़ा लिया, घर आ जाते बीवी से कहा बना जल्दी, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। बीवी ने खाना बनने के लिए रखा, आप नहाने के लिए गए हैं। जैसे नहा करके वापस आए, बीवी से कहते शरीक हयात देख तो सही, खाना बना के नहीं। जैसी बीवी ने ढक्कन खोला है हांडी का, क्या देखती है जिसमें गोश्त बन रहा था, अब उसी हांडी के अंदर खून खोल रहा है, सारा गोश्त खून बन गया है। औरत की चीख निकल जाती है मेरे सरताज कहा क्या हुआ? कहा मैं कहा करती थी अल्लाह का अजाब आने वाला है, देख आज अजाब आ गया है। कहा क्या हो गया है? कि सारा गोश्त खून बन गया है। हबीब जल्दी कर ले, तौबा कर ले, कहीं जमीन फट ना जाए, आसमान से पत्थर न गिर जाए। इतना सुनना था, हबीब तौबा के लिए निकल जाते हैं, अल्लाह वाले की तलाश में निकले हैं, एक अल्लाह वाले से मिले हैं, तौबा करके वापस आ रहे हैं। जब तौबा करके वापस आए हैं, आज तक दौलत का ठिकाना नहीं था, बच्चे शान की जिंदगी गुजार रखे थे, लेकिन आज जब तौबा कर ली है, सूद का ब्याज कारोबार बंद हुआ है, खुदा की कसम अब रोटियों के लाले पड़ गए हैं, कई दिन के फाके घर में हो गए। जब कई दिन के फाके हुए हैं, एक दिन बीवी ने कहा था मेरे सरताज मेहरबानी करो, का क्या करना है? का मंडी चले जाओ, थोड़ी सी मजदूरी कर लो ताकि बच्चियों के खाने का कुछ इंतजाम हो सके। मेरे सरताज अब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है। हबीब अजमी ने कहा था ए मेरी शरीक हयात बता तो सकी, बाल सफेद हो गए हैं, कमर झुक गई है, अब बता तो सकी कौन मजदूरी के लिए रखेगा? कहा तो क्या करोगे? बच्चों को फाके से मरता हुआ देखोगे? कहा फिर? कहा मंडी चले जाइए। कहा ठीक है। बीवी ने तैयारी कराई, एक खाली थैला शोहर के हवाले किया और दरवाजे तक बीवी छोड़ने के लिए आई है। सुनो जाओ मेरी बेटियों से जाके बता देना। जब दरवाजे पे बीवी छोड़ने के लिए आई, हबीब बाहर निकले गए, दरवाजे से बीवी ने आवाज दे के कहा था हबीब काजी का या कवल हराम, खबरदार जा तो रखे हो, आज भी याद रखना हलाल का लुकमा मिले तब लेके आना है, हराम मिले तो टुकरा लेना, इसलिए कि हमें फाके तो गवारा है लेकिन बच्चों को हराम के लुकमे खिलाना गवारा नहीं हो सकता। ऐसी बेटियां होनी चाहिए, आज भी हमारी ऐसी बेटियां होनी चाहिए, ऐसी औलाद होनी चाहिए। ओ भाई बेटियों को तरबियत दो, बेटियों को तरबियत दो। खुदा की कसम कौम मौलवी के समझाने से इतना नहीं समझेगी जितना बीवी के समझाने से। ये सही बात कह रहा हूं हजरत। अगर रोटी ना देने का फैसला कर लेना औरत, तो बड़े से बड़ा पापी भी पाप छोड़ देगा। अगर औरत ये कह दे कि तुम्हें 5 टाइम की पढ़नी है वरना रोटी नहीं मिलेगी, हम नहीं जानिए का पराठे लेने हो तो ताज्जुद भी पढ़, मक्खन भी साथ लेना है तो फिर शराब भी पढ़, कसम खुदा की ये चाश तव्वाबीन तव्वाबीन सब पड़ेगा, मगर शर्त है कोई मजबूर तो करे। लेकिन वो खुद 12 बजे सो के उठ रही है, ये 9 बजे सो के उठ रहा, तो मतलब भी क्या बनता है? कौन किसे उठाएगा? कोई नहीं उठाने वाला किसी को, है ना? है तवज्जो सारे की। क्या कहा बीवी अजमी की बीवी ने? जा तो रहे हो, हराम मिले तो आज भी छोड़ देना, बच्चों को और फाके से देख लेंगे लेकिन हराम नहीं खाने। सुने हबीब मंडी में गए, मंडी में जाके खड़े हो गए, तो हम बड़े होशियार लोग हैं ना, हम तो मजदूर भी ताकतवर पकड़ के लाते, जो 300 रुपए लेके 350 का काम करे, यही है ना, ताकतवर लेके आते जो 300 रुपए लेकर के 350 का काम करे, 400 रुपए लेके 500 का काम करे। हम जाके ऐसे लोगों को पकड़ के लाते। ओ भाई कभी कमजोर को भी पकड़ लिया कर, ये सोचा करो मंडी में योही कोई नहीं बिका करता है, मजबूरियां मंडी में लाके खड़ा करती हैं। कभी किसी बूढ़े को लेकर के आओ, ये मत सोचो काम कम करेगा, सोच लो अल्लाह की रजा के लिए, इसे कोई मुंह नहीं लगा रहा है, तू हाथ पकड़ के ले आ। मैं मानता हूँ 300 रुपए लेगा, ईंटें 250 की चढ़ाएगा, तुझे पता है 50 रुपए की अगर इधर ईंटें कम रह जाएंगी, अल्लाह इस 50 रुपए के सदक़े में तेरे लिए जन्नत में महल तैयार करके दिखा देगा। लेकिन बड़े होशियार लोग हैं, हमें तो सब कुछ जबानी चाहिए, है ना? खून पी लें हम मजदूर का,
और कल को ना मस्जिद में 50 रुपए दे के ना, फिर मौलाना भी कहता जवाब नहीं है भाई, हाजी साहब बड़ा नेक 50 रुपए दे गया, ये नहीं पता खाल खींच के लाया मस्जिद। हाँ तो भाई गलत ना समझना, जामा मस्जिद के दरवाजे पे भिखारी खड़ा था, अंधा था, जो भी आता उसके प्याले में पैसे डाल जाता। अचानक ना एक बंदा आया, उसने प्याले के सारे ले लिए, अंधे ने कलाई पकड़ ली, अंधे ने कलाई पकड़ ली। उसने पूछा मैं कौन? उसने कहा क्या मतलब? कहा अगर पहचान लेगा तो तेरे पैसे वापस कर दूंगा। पता अंधे ने क्या कहा? बोले ये इतना बड़ा सितम कोई हाजी कर सकता है? उसने कहा इतना बड़ा सितम कोई हाजी कर सकता? माफ कीजिएगा, हज एक फर्ज है, नमाज 5 फर्ज है दिन में, है ना? एक हज करके आने वाला 5 टाइम के इमाम को खातिर में नहीं लाता है। 5 टाइम का पता नहीं, मैं हाजी साहब हूं, मैं हज करके आऊं, मैंने जमजम पिया है। सुनो भाई, तूने जमजम पिया है ना, तो जमजम को भी खड़े होके पिया जाता है और वुजू के बचे हुए पानी को भी खड़े होके पिया जाता है। किसे ऐड दिखा रहा है? नमाजी को? उठ के मुसाफा क्यों नहीं करा? मैं हाजी साहब हूं, हाजी साहब हूं मैं। अरे हाजी होगा अपने लिए, तुझे नहीं पता है? आका करीम ने फरमाया था एक आलिमे दीन 1000 इबादत गुजार लोगों पर ज्यादा भारी आया करता है। तुम्हें नहीं पता है? खुदा की कसम, अगर एक अनपढ़ आबिद पूरी रात खड़े होकर के कयाम और सजदे में गुजार दे और एक आलिमे दीन एक लम्हे के लिए किसी मसले पे गौर कर ले, अल्लाह एक लम्हे की इबादत को इसकी पूरी इबादत, पूरी रात की इबादत पे बढ़ा दिया करता है। करना इबादत पे ये भी बड़ा मसला है। जरा से पढ़ जाते हैं ना, 5 टाइम की पढ़ ली, तो फिर वो किसी को नहीं जीने दे रहा। हाँ, वो किसी को नहीं जीने दे रहा। अगर बेचारा नौजवान कोई मुंबई से आया और मस्जिद में आया और आ गया मस्जिद में, पहली सफ में बैठ गया, तो जो 5 टाइम के वो कोनी मार के कह रहे देख रहे बुद्धा का तो आज सबसे आगे बैठा। तो दूसरा कह रहा नमाजी आज ही आ जाइए, हम तुम ही दिखाएंगे। ये देखो, ये मुंह और मसूर की दाल 4 टाइम 5 टाइम क्या पढ़ ली, फटे जा रहे हैं। घमंड खत्म करो, तकब्बुर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तकब्बुर रब को अपने सिवा किसी में भी अच्छा नहीं लगता है, ये याद रखिएगा। जो तकब्बुर करता है अल्लाह उसे मिटा देता है, मिटा देता है। बनी इसराइल का एक बड़ा इबादत गुजार बंदा था, इतना आबिद और जाहिद था कि वो चलता था तो बादल साया करता था उसके ऊपर। उम्मती था, नबी नहीं था, बादल साया करता था, बड़ा इबादत गुजार, उसके ऊपर बादल चलता था। एक दिन जानते हो, एक गुनाहगार बंदा, गरीब बंदा, उसने सोचा ये रब का बड़ा नेक बंदा, थोड़ी देर इसके पास बैठ जाऊं ना, शायद अल्लाह मुझे भी नेक बना दे। ये सोच के जब उसके बगल में जाके बैठा ना, तो उसने यूं देखा और देख के कहने लगा तेरे जैसा बंदा मेरे बगल में। जब इतनी बात कही ना, तो वो गर्दन झुका के उठ गया और उठा तो दिल में सोच के उठा, मालिक मैं तेरा गुनाहगार हूं, इसका तो गुनाहगार नहीं था। मालिक ये कौन होता मुझे जलील करने वाला? ये कह के उठा ना, तो जो बादल उसके सर पे था ना, वो बादल उसके सर पे चला गया, उसके सर पे चला गया। उसने कहा मालिक ये क्या हुआ, मेरे सर का बादल इसके सर पे? आवाज आई नादान, जितनी तेरी नेकियां थी ना, तेरे घमंड ने उन्हें जला के रख दिया है, और जितने इसके गुनाह थे, इसकी आजिज़ी ने इसके सारे गुनाह जला के खाक कर दिए हैं। और भाई अगर इबादत का अल्लाह मौका दे रहा है तो घमंड नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। और औलाद को हलाल लुक़्मे खिला के देना। मंडी में जाके अभी खड़े हो गए, कोई लेके नहीं जा रहा है, लेके नहीं जा रहा, दोपहर हो गई, सूरज देखा चढ़ आया, अब किधर जाएं, क्या करें क्या करें, काफ़ी परेशान हो गए। फिर सोचा अब कहाँ जाना, देखा ना सामने मस्जिद थी, अपने अपना थैला उठाया, मस्जिद चले गए और जाके वज़ू करके 2 रकात नमाज हाजत अदा की और कहने लगे मालिक कोई मुझे काम के लिए नहीं रख रहा है, मैं तेरे घर में काम करने के लिए आया हूँ, मालिक तू मुझे मेरे बच्चों के रिस्क की नौकरी अता कर दे। शाम तक झाड़ू लगाते रहे, सफ़े झाड़ते रहे, शाम आई घर की तरफ चल दिए। सुने मैं मुबारकबाद देता हूँ जो बच्चों को हलाल खिलाया करते हैं, अल्लाह उन बापों की उम्रों में बरकतें अता करे जिन्होंने मजदूरियाँ की हैं लेकिन बच्चों को हलाल खिलाया है। बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो लोग जो हलाल कमाते भी हैं और हलाल बच्चों को खिलाते भी हैं। शाम हुई, कहा घर जाना है, फिर ख्याल आया बच्चों का सामना कैसे करूंगा। बड़ी मुश्किल होती है ना एक बाप के लिए बच्चों का भूखा चेहरा देख पाना, बड़ा मुश्किल होता। बाप
दुनिया से लड़ लेता है, लेकिन बच्चों की भूख से नहीं लड़ पाता कोई भी बाप। आप घर आए, देखा सारे बच्चे सो रहे, आप चुपके से घर आए, बीवी ने दरवाजा खोला, आपका हाथ पकड़ा, लेकर के आई, वजू कराया, लिटाया, लिटा के फिर पूछती है शोहर गए तो थे, बताओ काम लगा के नहीं? कहा काम तो मिल गया है। कहा मजदूरी? का मजदूरी नहीं मिली। काम मांगी नहीं? काम मैं इतने बड़े की इतनी बड़ी चौखट पे गया हूं काम करने के लिए कि एक दिन का पैसा मांगते हुए गैरत आ रही थी। बीवी ने कहा अच्छा कल जाना तो कल जरूर ले लेना। कहा ठीक है। कल फिर मस्जिद में आए, फिर झाड़ू लगाते रहे, शाम हो गई। कहा शाम का वक्त आया, फिर घर खाली हाथ जा रहे हैं। बीवी ने फिर यही हाल सवाल किया, क्या रहा, कुछ लेके आए कि नहीं? कहा कुछ नहीं। कहा मांगा नहीं? कहा हिम्मत नहीं हुई। तीसरे दिन जब जाने लगे, बीवी ने कहा सुनो, अपने मालिक से जाके कह देना कि आज इतना दे दे, 3 दिन काम करते हुए हो गए हैं, 1 दिन की मजदूरी दे दे। अब बच्चों का फाका नहीं देखा जाता है, अब बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती, भूख अब बच्चों की नहीं देखी जा रही है। इतना कहा घर से निकले हैं। आज जब हबीब आ रहे हैं तो रोते हुए आ रहे हैं। आज मंजर अलग हो गया है, आज रोने की कैफियत अलग है। पहले मस्जिद में रोते थे, आज घर से रोते हुए चल रहे हैं। आज आंख में आंसू है। मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों, अगर जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तो हम ब्याज लेना शुरू कर देते हैं, हम सूद पे पैसा वसूल करते हैं। अगर काम तरक्की नहीं करता है तो हम हराम की तरफ बढ़ जाया करते हैं। आओ हबीब अजमी से पूछो तुम किधर जा रहे हो? आप मस्जिद की तरफ आए हैं, बच्चों की भूख प्यास कई दिन की है, आए मस्जिद के अंदर, फिर रो के दुआ कर रहे हैं मालिक अब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है, इतना दे दे कि बच्चों का गुजारा हो जाए। ये कहते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। शाम का वक्त आया, ख्याल आया खाली थैला लेके नहीं जाना है, बल्कि आज थैले में मिट्टी डाल लेनी है, ताकि बच्चों के सामने खाली हाथ जाने से बेहतर है कि थैले में मिट्टी लेके जा सकूं। आपने थैले में मिट्टी भरी है और कहते हैं बेखुदी सी थी, मैं सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है। का खुद ब खुद सब काम होते गए, मैंने थैले में मिट्टी भरी है, डरते डरते घर की तरफ आया। का दूर से घर के दरवाजे को देखा, पहले दीवार से झांक के देखा, घर वाले सो गए कि जाग रहे हैं। कहते क्या देखता हूं कि मेरे घर के आंगन से धुएं उठ रहे हैं, चूल्हे पे पकवान चढ़े हैं। कहते मेरी हैरत की इंतहा न रखी, मैं परेशान हुआ कहीं ये किसी और के घर तो नहीं आ गया। मैंने आंखें मसल के देखा, घर तो मेरा ही था। का फिर मैं रास्ता बदल करके दरवाजे पे पहुंचा, मेरी बीवी दरवाजे पे खड़े होकर के मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, कहा खैर मकदम हो मेरे सरताज, आ गए हो, आइए आइए। कहा आज उसके लहजे में मिठास भी थी, प्यार भी था, आज बड़ी मोहब्बत से बात कर रही थी। मैंने कहा शरीक हयात खैर तो है? कहा रब का शुक्र है। कहा ये तो बताओ ये चूल्हा कैसे जल रहा है, ये पकवान कैसे बन रहे हैं? कहा कि तुम्हें नहीं पता है? कहा नहीं। कहा तुम्हारे मालिक के यहाँ से मजदूरी आ गई है। अल्लाह अकबर जैसे इतना सुना है हबीब आजमी की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं क्या कहना चाहती हो? कहा तुम्हारे मालिक का दरवाजे पर एक पैगाम लेकर के बंदा आया था, वो ये सारी दौलत भी दे करके गया है और पैगाम भी लेकर के आया है। शरीक हयात ने दरवाजा खोला, अंदर नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। हबीब रोने लग जाते हैं। कहा बीवी बता तो सकी नेमत के साथ पैगाम कौन सा था? तो बीवी ने कहा वो पैगाम वाला कह के गया है अपने शोहर से कह देना कि वो यूं ही काम करता रहे, हम उसे यूं ही मजदूरियां अता करते रहे। मेरे नौजवानों, खुदारा अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो हराम की तरफ नहीं जाना, इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। किधर जाएंगे? सलामत रहे, किधर जाएंगे? हलाल की तरफ। और अगर कहीं ना मिलता हो तो फिर मुसल्ला भी जाओ, मस्जिद में आओ, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ो और अपने रब को रो के दिखा दो। वो इतना करीम है, अगर दुनिया वाले देते हैं ना तो इतना देते हैं कि 2-4 वक्त का खा लो और फिर 5 साल उसी का एहसान जता के वोट मांगते। कहते हमने तुम्हें चावल नहीं दिए थे, फिर वोट दो। हमने तुम्हें आटा नहीं दिया था, फिर वोट दो। हमने तुम्हें राशन नहीं दिया था, फिर वोट दो। तो फिर उससे मांगो जो दे के जलील नहीं करता, जिसे दे देता है उसकी इज्जतें बढ़ा दिया करता है। और वो किसकी जात है? वो मेरे रब की जात है, वो मेरे अल्लाह की जात है, वो मेरे परवरदिगार की जात है। कैसे लेना है? आला हजरत ने ये भी सिखाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हमें जब भी रब से लेना है हुजूर का वसीला दे के लेना है। वादा करते इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। जब भी मांगेंगे रब से मांगेंगे, मुस्तफ़ा का वसीला दे के मांगेंगे। और कोशिश कीजिएगा हराम से बचेंगे, हराम से बचेंगे। नौजवानों, चेहरों पे दाढ़ियां रखो,
टोपियां रखो, कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दो, हुजूर वाले बन जाओ, हुजूर वाले बन जाओ। जितने रास्ते मुश्किल हो रहे हैं तुम अगर हुजूर के हो जाओगे, अल्लाह सारे मुश्किलों को आसानियों में तब्दील फरमा देगा। डॉक्टर इकबाल का फिर वही शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, रब को राजी करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। दाढ़ी रखेंगे नौजवान इंशाअल्लाह, हाँ अहद करें इंशाअल्लाह दाढ़ी भी रखेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे और कोशिश करें टोपियां सर पर रहनी चाहिए। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं कि रोड पे चिपक जाते हैं, बोटियां बन जा रही हैं, खुर्च खुर्च के छुटाए जा रहे हैं, पहचान नहीं होती है, गठरियों में बन जाते हैं, पता नहीं चलता लाश किसकी है। मैं कहता हूँ टोपी रखो, दाढ़ी रखो, अगर आईडी ना भी होगी, कोई भी पहचान नहीं होगी, लाश के पास टोपी पड़ी मिलेगी ना, लोग कह देंगे इसे कोई गैर ना समझना, ये लावारिस नहीं है, इसकी टोपी बता रही है, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। बनाएंगे ऐसी पहचान इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। बदल दो, ये कोशिश मत करना ये तब्दीली बरेली से होगी तब करेंगे, ये कोशिश मत करना कि बरेली वाले टोपी ओढ़ेंगे तब हम पहनेंगे, ये कोशिश मत करना महरेरा वाले कुर्ता पहनेंगे तब हम कुर्ता पहनेंगे। हुजूर का दीन है, अगर लेकर के कोई किसी भी कोने से खड़ा होता है वहीं से इसका फूल फलना शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। है ना, ये दारुल उलूम नूरुल इस्लाम है, इसके आंगन में बैठे हुए हो तो कोशिश ये करो इसके आंगन की लाज रखी जाएगी इंशाअल्लाह, रखेंगे लाज इंशाअल्लाह। मस्जिदों में मदरसों में जब भी देना हलाल देना, असद भाई को जब भी देना हलाल देना, हमें भी जब भी देना हलाल देना। हाँ अच्छा माशाअल्लाह, जामिया राबिया बसरिया भी है, बहुत लेट बता रहे हैं, जब 1 घंटे के ऊपर सुई जा रही है ना तो अब राबिया बसरिया का तज़किरा छेड़ा है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, लुक़्मे हलाल हो जाए ना तो बेटे हसन बसरी बनेंगे और बेटियां राबिया बसरिया बननी शुरू हो जाएंगी। इनके मदरसे में तो तब भी हलाल देना है, इनके मदरसे में देना है तब भी, हमें देना है तब भी, और इन्हें देना है तब भी, इनके लंगर में देना है तब भी, मज़ार वाले को देना है तब भी। ये सोच लेना अगर हराम के पैसे की, हाँ तो पीर साहब को देने दो, बेचारे पीर साहब बहुत गरीब। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मैं भी समझ रहा हूँ आप नात सुनने के लिए बैठे हुए हैं, मैं भी आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नहीं नहीं, मैं जब पढ़ने ही नहीं आता है, तवज्जो है ना सारे लोगों की, तो इंशाअल्लाह जहां भी देना हलाल देना। हराम के पैसे की अगर सोने की चादर भी चढ़ा दी ना तो मजार वाला भी कूटेगा और मदीने वाला भी कूटेगा। ये साफ सुन लेना, सीधी सी बात, लुक़्मे हलाल करेंगे इंशाअल्लाह, बच्चों को हलाल खिलाएंगे। और वो नौजवान मेरे सामने जो बैठे हैं जिनके बाप ने मजदूरी करके पाला है, वो बिल्डिंग न बना सका, छप्पर रह गया है, काय का चंदा, अच्छा ये कमेटी वाले लोग, आप कमेटी वाले हो सच में? और कितने कमेटी वाले, जरा मुंह दिखाओ भाई, कमेटी वाले किधर? टहलते रहो बेटे, उधर ही रहो, तुमने जलसा करा लिया, बात खत्म है। हाँ घूमो, मैं ये कह रहा हूँ, किधर गए भाई तीसरे वाले भाई, इधर खड़े, इधर मुंह करो। मैं कमेटी वालों से भी एक गुजारिश करूंगा, आपका चंदा सिर्फ जलसे के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ उर्स के लिए नहीं होना चाहिए, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। मैं इन नौजवानों से कहूंगा आपको हुजूर के दीन की कमेटी बन के दिखाना है। बोलो आप इस बात पे मुत्तफिक हो के नहीं? हुजूर के दीन की कमेटी आपको बनना है। ए मीठा बाद में चलेगा भाई, बात सुन ले भाई। ए कमेटी वाले भाई इधर आओ, माशाअल्लाह। ये देख रहे हैं आप इनका मुंह सबका, अरे अब गूंगे तो नहीं है लोग, देख रहे हैं इनका मुंह। इनसे मेरी गुजारिश है कि ये सिर्फ जलसे की नहीं, हुजूर के दीन की कमेटी बने, और ये सिर्फ दीन के लिए चंदा ना करें। जब कभी नूरुल इस्लाम में बच्चों का खाना खत्म हो तब भी ये खड़े होकर आपसे कहें कि इस बार चंदा हुजूर के दीन के मेहमानों के लिए होना है।
सुभान अल्लाह। जब कभी दारुल उलूम जामिया राबिया बसरिया के अंदर खाने की किल्लत पड़ जाए तब भी ये खड़े हो और खड़े होके कहें आज राबिया बसरिया की कनीजों के लिए खाने का इंतजाम होना है। आप तैयार हैं कि नहीं इनके लिए? जो है वही बोले, करेंगे इंशाअल्लाह। और आपसे मैं गुजारिश हूं, जो कौम मजार के लिए 10 लाख का पत्थर लगा सकती है, वो कौम 2 लाख इकट्ठे करके मदरसों के खाने का खर्चा क्यों नहीं उठा सकती है? उठा सकती है कि नहीं? अच्छा, इनमें से कोई ऐसा है जो खुद भीख मांग के खाता हो? अभी किधर चले जाते कमेटी? उठो इधर, अभी बात सुनो थोड़ी सी। तुमसे चंदा नहीं मांग रहा, उधर मुंह करो। इनमें से किसी को देखा भीख मांगते हुए अपने लिए? बोलो, अगर बोल सकते हो तो बोलो, वरना आवाज तुम्हारी और तुम्हारे नेता जाने। देखा कभी इनमें से किसी को अपने लिए मांगते हुए, अपने बच्चों के लिए मांगते हुए, अपने खानदान के लिए मांगते हुए? मगर खुदा की कसम, जब हुजूर के दीन की बात आती है ना, तो यही चौखट चौखट जाया करते, यही दुकान दुकान जाया करते, यही एक बंदे का हाथ पकड़ के कहते यार कुछ दे दे। तब कौम के लोग कहते हैं नहीं, ये तुमने पेट पालने का तरीका निकाल लिया है, हो सकता है तुम ये चंदा खा जाते हो। मैं कसम खा के कहता हूँ, जो कौम अपनी औलाद के लिए ना मांगे, जो लोग अपने बच्चों के लिए ना मांगे, वो हुजूर के दीन के लिए जो निकले हैं, वो भिखारी नहीं है, वो लालची नहीं है, और वो तुम्हारी तारीफ के मोहताज नहीं है। खुदा की कसम, तुम जितनी चाहो गालियां दे लो, आज ये दीन के लिए अगर यहाँ रुसवा होंगे, अल्लाह कयामत में इनको इज्जतों के ताज अता फरमा। सुभान अल्लाह, सच है। जब भी ये किसी के दरवाजे पे जाए, आपसे मेरी गुजारिश है जलील न करना। और सही है, जलील वही करता जो देता ही नहीं है। 10 रुपए दे के हजरत हिसाब मांगता कि पिछले साल के चंदे का हिसाब दो, उससे कह जितना सब हुआ था उतना तू दे, फिर हमसे पिछला सारा हिसाब ले। गैरत नहीं आती है? आला हज़रत सरकार फरमाते काम करते रहो, मलामत करने वालों की फिक्र ना करो। और हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया था, जमीन के ऊपर काम करना है और जमीन के नीचे आराम करना है। मैं हजरत मुबारकबाद पेश करता हूँ ऐसे नौजवानों को। ये लोग हैं जो जलसा करा लेते हैं, सच ये हम लोगों से नहीं होंगे, ये कड़वी सच्चाई है, ये इनकी हिम्मत है जो करा लेते। हमारे ऊपर जलसे रहे, हमसे 5 जलसे नहीं होंगे साल भर में। और ये जी हाँ नहीं हो पाती। ये लोग हैं, सलामत रहे। क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं मेरे भाई, बताया भाई ने कि पूरे बाजार से 40-45 हजार चंदा होता है, बाकी जो लाखों का खर्च है सारा जेब से होता है। कमेटी वाले भी ऐसे होने चाहिए। उसके बावजूद भी लोग ताने दे देते ना करो। आप अगर काम नहीं कर सकते हो तो करने वालों की टांग ना खींचो, इन्हें काम करने दिया जाए। फिक्र ना करियो, ये यहाँ भी टिप्पणी करने वालों की शक्लें खराब होती हैं और वहां भी मनहूस जैसी शक्ल लेके उठेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने हिस्से का काम करते रहो। सरकार आला हज़रत ने कहा था लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। कमेटी वालों, अगर ये जलसा ऐसे लोगों पे होता जो टिप्पणी करते तो कभी ना होता। हाँ अगर ये उर्स किसी टिप्पणी करने वाले के ऊपर मौकूफ होता तो कभी नहीं होता। ये महफिल जाने और मजार वाला जाने, किसकी जेब से लेना है ये मजार वाला जानता है। और फरमाया गया अल्लाहु तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाकी चीजें पसंद करता है। तुम्हें क्या लगता है अगर किसी के 100 रुपए जेब से ना निकले तो वो होशियार नहीं है कि बच के मैं नहीं दे सका? अपनी किस्मत पे जाके पत्थर मार और पूछ खुद से क्या कमी रह गई थी जो मजार वाले ने तेरा पैसा नहीं लिया है? कौन सी कमी थी तेरी दौलत में जो मजार वाले ने नहीं ली है? और इनसे पूछ जाकर के रातों में कौन सी इबादत करते हो, कैसे कमा के लाते हो कि तुम्हारा पैसा मजार वालों ने लिया है? तो आवाज आती है बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा अगर काम का एक वक्त है दिल को भी आराम हो ही जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत
उर्से मुक़द्दर फैजान नौजवान गुलाम रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मसला के आला हज़रत खाली चीख में नहीं दिखना चाहिए, किरदार में भी दिखना चाहिए, तौर तरीक़ों में भी दिखना चाहिए, माहौल में भी दिखना चाहिए। अगर मसला के आला हज़रत मैं बात और करूँ तो मुझे और 2-3 घंटे चाहिए। मुझे 2-3 घंटे आपके नहीं लेने, बस लास्ट में 1 मिनट आपसे लेना है। मैंने जो पूरी तकरीर की है उसका माहसल ये है कि हमें जब भी खाना है हलाल खाना है इंशाअल्लाह। ये सबक याद रहना चाहिए, ये सबक याद रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर गलत दवाई पड़ जाए तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और गलत रोज़ी मिल जाए तो नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। नस्लें बर्बाद होती हैं। अपने बच्चों को हलाल खिलाइए और बुज़ुर्गों के दर की खैरात खिलाइए, ठीक है ना? अपने बच्चों को हलाल खिलाना है। और याद रखिएगा, माँ बहनों से कहिएगा कि अगर हराम का लुक़मा हम भी लाएं तो हमारे मुंह पे मार दो, तुम्हें हलाल ही पकाना है। अगर बहन बेटियां इस बात पे मजबूत हो जाएं कि जब भी बनाएंगे हराम से बच करके हलाल बनाएंगे, फिर किसी के घर का लुक़मा हराम नहीं होगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना? और ये कब होगा? जब हम दुल्हन दीनदार लेकर के आएंगे, वरना 12,000 की डिमांड करके तेरी किडनी बिकवा देगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, किडनी बेचो, कंगन लाओ, किडनी बेच के भी पीछा नहीं छूटेगा। कनीज़े फातिमा ज़हरा तलाश करो, कनीज़े फातिमा ज़हरा तलाश करो। इसलिए कि माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। नेक माएँ तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा पूरा माहसल गुफ्तगू का यही है, हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह, और जब भी बोलेंगे सच बोलेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना? सच पे मैं गुफ्तगू नहीं कर सका, सिर्फ मैंने हलाल पे गुफ्तगू की है। अभी सच पे बात करना बाकी है, इंशाअल्लाह ये उधार रह जाएगी। कभी फिर वक्त रहेगा तो सच पे बात करेंगे कि सच कितना अहम होता है। अभी मैंने हलाल पे बात की है। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब ये, जिन चीज़ों से रब ने रोक दिया है उनसे रुक जाओ, जिनका हुक्म दिया है वो करो। और सच्चों के साथ होने का मतलब ये है कि किसी बाशरा अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे करके, उसके हाथ में बैत कबूल करके उसकी संगत कबूल कर लो, उसके साथ रहना शुरू कर दो। फिर देखना जो नेकियां करोगे इंशाअल्लाह वो शैतान के शर से महफूज रह जाएंगे।